ध्यान दीजिएगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई सोर्स हो और मान लीजिए लेजर लाइट भी आप जानते हैं, है ना। हालांकि थोड़ा सा ये डेंजरस होती है, इसको डायरेक्ट आई के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लेजर लाइट से बीम निकलती है। क्या निकलती है? बीम निकलती है। अगर उस लेजर लाइट की बीम को हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करें तो जैसे ही वो कोलाइडल सॉल्यूशन में इंटर करती है, वैसे ही जो कोलाइडल सॉल्यूशन में, जैसे मिल्क आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है और यहाँ से हमने बीम ऑफ लाइट को इंटर कराया किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब जैसे ही इंटर करेगी इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स ये क्या करेंगे? इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, है ना। एवरी डायरेक्शन क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। इससे जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कलरफुल हो जाता है और जिस कलर की लाइट को पास किए हैं उसी कलर का हो जाएगा। समझ में आया? और अगर मान लीजिए आप व्हाइट कलर की लाइट को पास करेंगे तो पहले से ही आपका मिल्क व्हाइट है, वो तो उसी कलर, लेकिन हो सकता है कभी भी आपका कलरफुल दिखेगा क्योंकि व्हाइट लाइट क्या है? 7 कलर्स का मिक्सचर है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, जानते हैं ना। आगे समझिए। तो जिस कलर की लाइट को आप पास करेंगे उसी कलर का सोल्यूशन आपका हो जाएगा। ये केस आपका कोलाइडल सोल्यूशन में भी होता है और साथ ही साथ सस्पेंशन में भी होता है। वही, क्योंकि सस्पेंशन में क्या होते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे। तो यही जो प्रोसेस है बीम ऑफ लाइट का स्कैटर होना, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब एक बात समझिएगा, इस इफेक्ट को सबसे पहले किसने देखा था? इसको देखा था टिंडल साइंटिस्ट ने। किसने देखा था? टिंडल साइंटिस्ट। इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो देखिए एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? The process of scattering of beam of light when it passes through colloidal solution or suspension is called Tyndall effect. Beam of light का कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन से पास होने पर स्कैटर हो जाना कोलाइडल पार्टिकल से या आपका सस्पेंडेड पार्टिकल से, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर हो गया? इसके बाद हम आपको बताएंगे ब्राउनियन